हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन किए थे पहले वाली वीडियो में, और आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन 6। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस require that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या कह रहा है कि एक जो रूम है उसका जो फ्रीजिंग यानी उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और कहा है कि उसे फ्रीजिंग करने का प्रोसेस शुरू है, यानी कि उसको ठंडा करना है रूम को 40 डिग्री से एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो रूम का टेम्परेचर चेंज होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा 1 घंटे में, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। यानी कि जब हम प्रोसेस शुरू की, यानी कि जब टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस तब प्रोसेस शुरू हुई, तो उसके 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, रूम का टेम्परेचर लिख लेते हैं पहले कितना है। जो करंट टेम्परेचर है रूम का, करंट टेम्परेचर रूम का है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसने कहा है 5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस रेट पे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है, यानी कि इस रेट से कम हो रहा है तो वो माइनस में जाएगा ना, माइनस में जाएगा। तो हम लिखते हैं यानी कि फ्रीजिंग रेट, फ्रीजिंग रेट जो वो दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, वो भी पर हावर, यानी कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है 10 आवर में कितना कम होगा, तो निकालते हैं। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 आवर के बाद देखते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई -5 डिग्री सेल्सियस ना, क्योंकि कम हो रहा है तो हम माइनस में लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ये तो 10 घंटे के बाद का टेम्परेचर आया है, लेकिन रूम का करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा था ना, यानी कि हम 40 डिग्री, यानी कि अब रूम का टेम्परेचर 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है हमें। तो आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर, तो यहाँ 40 -50 डिग्री सेल्सियस ना, यानी कि माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ये होगा हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं। उसने कहा था कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है रिक्वायर, यानी कि एक रूम को ज़रूरत है फ्रीजिंग प्रोसेस की, और जो रूम का टेम्परेचर दे रखा है वो 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और फिर कहा है कि जो फ्रीजिंग यानी कि रूम को जब हम ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर जो है 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि टेम्परेचर 10 आवर के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि पहले तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, और फिर पूछा है कि बिगिन यानी पहले से, यानी कि इस टेम्परेचर के बाद जब हमने स्टार्ट किया उसको फ्रीज करना रूम को, उसमें कितना चेंज आएगा, यानी टेम्परेचर कितना आएगा। तो देखो, हमने करंट टेम्परेचर लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस, फिर फ्रीजिंग रेट लिख दिया, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर था, यानी 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस में जाएगा ना। तो यहाँ देखो टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर नहीं लिखते क्योंकि रूम का हम नीचे लिखते हैं। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, यानी 10 घंटे के बाद टेम्परेचर 5 डिग्री से कम हो रहा है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये -50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना टेम्परेचर। फिर यहाँ आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर, यानी 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पर 40 -50 डिग्री सेल्सियस, 40 तो पहले का था और 10 घंटे के बाद टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा,
-50 डिग्री। तो यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वाला हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। टेस्ट कंटेनिंग द 10 क्वेश्चंस, यानी एक टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड एवरी करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट के लिए 5। अब -2 आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है। और 0 जो है 0 वो है नॉट अटैम्प्ट, यानी कि किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो उसका 0। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है मोहन गेट्स 4 करेक्ट, यानी उसने 4 तो करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, और बताना है उसका स्कोर क्या होगा। तो सबसे पहले करेक्ट के निकाल लेते हैं स्कोर कितना है, और फिर इनकरेक्ट का निकालते हैं। तो करेक्ट स्कोर, करेक्ट क्वेश्चन स्कोर, क्वेश्चन स्कोर। तो यहाँ से करेक्ट का स्कोर हो जाएगा 4 करेक्ट है ना, 4 मल्टीप्लाई करेक्ट के लिए 5 था, 5, तो यहाँ से आ गया 20। ठीक है। अब इनकरेक्ट के लिए देखते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन स्कोर, इनकरेक्ट उसके 6 हुए हैं और -2 से मल्टीप्लाई करनी है। 6 मल्टीप्लाई -2, यानी -2 मिल रहे हैं ना एक इनकरेक्ट के लिए, तो यहाँ -12 हो गया। अब उसका टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर इन दोनों को ऐड कर देंगे जब टोटल स्कोर निकल जाएगा। तो यहाँ से ऐड 20 प्लस -12, तो यहाँ से 20 -12, यानी कि उसका टोटल स्कोर कितना आया है 8 मार्क्स उसने लिए हैं अपने टेस्ट में। दोबारा देखो क्या था क्वेश्चन, कि 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं उसे, 10 क्वेश्चनों में से उसने 4 तो करेक्ट किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं। तो यहाँ से हमने 4 का स्कोर निकाल लिया 20, और इनकरेक्ट यानी उसके 6 थे तो उसका स्कोर हो गया -12। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसका टोटल स्कोर आ गया 8। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यानी कि सबसे पहले मोहन का था, उसने 6 तो करेक्ट किए और जो 4 थे वो 4 करेक्ट किए थे और 6 इनकरेक्ट किए थे। यहाँ रेशमा ने 5 करेक्ट और 5 ही इनकरेक्ट किए हैं, तो मार्क्स तो वही रहेंगे जो पहले वाले में थे। यानी कि करेक्ट के लिए निकाल लेते हैं करेक्ट क्वेश्चन स्कोर। करेक्ट का स्कोर हो जाएगा 5 है ना उसके करेक्ट, तो 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25। ठीक है। और उसके इनकरेक्ट का स्कोर, इनकरेक्ट क्वेश्चन स्कोर, तो उसके 5 ही इनकरेक्ट हैं, तो 5 मल्टीप्लाई -2 मिल रहे हैं ना इनकरेक्ट के लिए, तो -2, तो यहाँ से हो जाएंगे -10। तो टोटल स्कोर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 25 प्लस -10 ऐड कर देंगे, ऐड हो गया तो ये आ जाएगा -15 इसका टोटल स्कोर रेशमा का। कुछ भी नहीं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था मोहन वाला वैसे ही ये इसका करना है। उसमें यहाँ पर 4 था और वहाँ 6 था, वैसे ही निकाला है हमने। यानी करेक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दो करेक्ट के मार्क्स के साथ और इनकरेक्ट के साथ इसकी कर दो मल्टीप्लाई। अब फिर टोटल कर देना, जो आंसर आएगा, जो आपके मल्टीप्लाई से आंसर आए हैं उनको ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, टोटल स्कोर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट उसी क्वेश्चन का,
यहाँ हीना है, हीना गेट्स 2 करेक्ट, यानी कि हीना ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है करेक्ट किए हैं और 5 जो है वो इनकरेक्ट किए हैं आउट ऑफ 7, यानी कि उसने देखो टोटली 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 2 और 5 7, और यहाँ पर बताना है उसका स्कोर क्या है। तो सबसे पहले उसने अटैम्प्ट नहीं किए तो उसके 0 मार्क्स मिलेंगे उसे। यहाँ लिखा हुआ है ना 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, यानी कि जो उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो 0। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट का स्कोर, करेक्ट क्वेश्चन स्कोर। तो यहाँ पर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 5, करेक्ट के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 10। अब यहाँ पर इनकरेक्ट के लिए इनकरेक्ट उसके 5 हैं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई -2 यानी कि -10। अब उसने जो 3 क्वेश्चंस हैं वो किए ही नहीं है, यानी कि नॉट अटैम्प्ट, नॉट अटैम्प्ट। स्कोर हो जाएगा उसका 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। तो टोटल स्कोर टोटल स्कोर 10 प्लस -10 प्लस 0, तो इसका स्कोर हो जाएगा 0। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, 2 करेक्ट हैं, 2 का निकाल लिया हमने स्कोर, 5 इनकरेक्ट हैं, 5 का निकाल लिया इनकरेक्ट का स्कोर। अब उसने कहा है सिर्फ उसने 7 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो टोटल 10 का था ना हमारा टेस्ट, तो 10 में से उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, 7 अटैम्प्ट किए हैं और 3 छोड़ दिए हैं, तो 3 का स्कोर 0। तो यहाँ पर टोटल स्कोर तीनों को ऐड कर देंगे तो आ गया 0, क्योंकि 10 -10 प्लस 0 0। ठीक है, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट, यानी एक सीमेंट कंपनी है जो अर्न यानी उसका जो प्रॉफिट है उसका लाभ 8 रुपये है पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी वाइट सीमेंट का जो उसका बैग होता है उसको सोल्ड यानी उसको बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का, यानी एक बैग को जब वो बेच रही है तो उसे 8 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर लॉस भी हो रहा है उसे 5 पर बैग का ग्रे सीमेंट पे, यानी उसकी जो ग्रे कलर की सीमेंट है उसको एक बैग जब बेचती है तो वो 5 रुपये का लॉस उठाती है, यानी कि 2 तरीके से वो सीमेंट है उसके पास, एक वाइट कलर की और दूसरी ग्रे कलर की। ठीक है, वाइट कलर की सीमेंट पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का और उसे ग्रे सीमेंट पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स, यानी उसने 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे हैं एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में उसने 3000 बैग तो वाइट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के। अब व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस, यानी बताना है उसे टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्वेश्चन थे, टेस्ट हुआ था, तो उसमें किसी ने 4 ठीक किए थे और 6 गलत किए थे, तो उनको टोटल क्या था ना, गलत के लिए माइनस था, तो हम यहाँ लॉस को माइनस में लेके चलेंगे और जो हमारा प्रॉफिट होगा उसे प्लस में। तो लिखते हैं वाइट सीमेंट प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट लिख लेते हैं, यानी उसे प्रॉफिट कितना हुआ है वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट। उसने 3000 बैग बेचे हैं, एक बैग के लिए उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, उसे एक बैग के लिए 8 रुपये मिल रहे हैं, 8। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, वाइट सीमेंट पे ना, वाइट सीमेंट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है ना, ग्रे सीमेंट लॉस,
तो यहाँ लॉस, उसने बैग कितने बेचे हैं ग्रे कलर के, ग्रे कलर के सीमेंट के 5000 मल्टीप्लाई, अब उसे एक बैग पे जो लॉस हो रहा है वो 5 रुपए का हो रहा है, तो 5000 पे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और वो भी माइनस में करेंगे, क्योंकि लॉस है, लॉस को हम नेगेटिव में लेके चलेंगे। अब यहाँ देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 24,000, ये से 24,000 का प्रॉफिट हुआ है एक महीने में, और उसे लॉस कितने का होगा 25,000 का। तो बताना है उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस, वैसे भी दिखाई दे रहा आपको यहाँ पर 24 जो हज़ार है वो प्लस में है और माइनस 25,000 है, यानी कि लॉस ज़्यादा है ना उसका, तो लॉस ही है। तो हम यहाँ प्रॉफिट नहीं लिख रहे, सिर्फ लॉस लिखेंगे, लॉस, टोटल लॉस। तो यहाँ इनको ऐड कर देते हैं, 24,000 प्लस माइनस 25,000, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 1,000 का उसे लॉस हो रहा है, यानी माइनस में। ठीक है, दोबारा समझो, एक उस दो तरीके की सीमेंट बनाती थी एक कंपनी, एक वाइट और एक दूसरी ग्रे। वाइट पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का एक बैग के ऊपर, और ग्रे पर उसे लॉस हो रहा है 5 रुपये का एक बैग पर। अब उसने 3,000 बैग बेचे हैं वाइट के, तो 3,000 मल्टीप्लाई 8, यानी टोटल प्रॉफिट निकल आया ये। अब यहाँ पर ग्रे जो उसने बैग बेचे हैं वो 5,000, तो यहाँ 5,000 मल्टीप्लाई 5, माइनस का 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्रे पर लॉस हो रहा है, तो इनको निकाल लिया टोटल इनका, और फिर इनको लॉस सीधे हो रहा है, यानी लॉस कितना लॉस हुआ है वो हम दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लॉस आ गया हमारा 1,000 रुपीज़। डन। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट बैग्स, यानी कि आपको नंबर बताने हैं बैग के वाइट सीमेंट के। इट मस्ट सेल टू हैव, कि कितने बैग हम सेल करें, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज़ 6,400 बैग्स, यानी कि जो ग्रे कलर के बैग हैं वो 6,400 बेचे गए हैं। तो बताना है कि वाइट सीमेंट के हम कितने बैग बेचें कि ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हो। तो सबसे पहले लॉस ही निकाल लेते हैं कि ग्रे बैग पर हमें लॉस कितना हुआ है। जो लॉस आएगा उसको हम एक बैग के प्रॉफिट के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे वाइट सीमेंट के बैग आ जाएंगे। देखो कैसे करना है। ग्रे सीमेंट पे जो लॉस है, लॉस यानी कि टोटल बैग जो है 6,400 है, उसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस 5 के साथ, क्योंकि यहाँ लॉस है ना, ये 5 रुपये ग्रे बैग पर लॉस है, तो यहाँ ये टोटल आ जाएगा माइनस 32,000। लॉस आया है हमारे पास माइनस 30,000 का, ये रुपीज़ में है। तो यहाँ अगर हमें प्रॉफिट है, एक सीमेंट के बैग पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 रुपये का हो रहा है, तो अगर हम इस लॉस को 8 रुपये से डिवाइड कर दें तो सीमेंट जो वाइट सीमेंट के बैग्स हैं उनका नंबर आ जाएगा। देखो अब हम लिखते हैं कि प्रॉफिट फॉर वन वाइट सीमेंट इज़ 8 रुपीज़, 8 रुपये हैं। तो बैग्स कितने बेचेंगे हम, बैग्स। अब यहाँ पर बैग्स का नंबर निकालने के लिए 3,000 डिवाइडेड बाई 8,
यानी जो लॉस आया उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4000। तो यानी कि हमें वाइट सीमेंट के जो बैग होंगे, वाइट सीमेंट बैग्स, वो कितने लेंगे? 4000। ठीक है, देखो क्या था, ग्रे बैग पे, ग्रे सीमेंट पे जो लॉस था वो 32,000 रुपये था। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट था एक सीमेंट के बैग पर, वाइट सीमेंट पे, वो 8 रुपये था। ठीक है, अब लॉस हमारे पास आ गया है, तो लॉस को अगर हम प्रॉफिट जो एक बैग पे हो रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमने 8 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ बोला गया हमें नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी हमें लॉस को प्रॉफिट के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर 4000 बैग आ गए। तो अब इनको क्रॉस चेक करो, यानी कि इसको चेक करो कि यहाँ से 4000 बैग वाइट सीमेंट के और जो ये 6400 बैग्स हैं ये ग्रे सीमेंट के, यानी इन पे जो लॉस हो रहा है क्या वो इक्वल है? इक्वल ही होगा, तभी तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। देखो अब यहाँ पर है 32,000 वो लॉस है। अब यहाँ देखो वाइट सीमेंट के बैग कितने आए हैं? 4000 मल्टीप्लाई एक सीमेंट पे प्रॉफिट कितना है एक बैग पे? 8 रुपये का, तो ये टोटल आ जाएगा 32,000। तो देखो लॉस के इक्वल ही आया है ना हमारा प्रॉफिट, तो यानी हमारा आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर, यानी आपको रिप्लेस करना है ब्लैंक को एक इंटीजर फिल करके टू मेक इट अ स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि जो ये स्टेटमेंट दी हुई है यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ट्रू स्टेटमेंट। और यहाँ पर कोई इंटीजर फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ -3 है, यहाँ प्लस का 27 है, तो हमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई किसी ऐसे इंटीजर के साथ करनी पड़ेगी जो माइनस में हो, तभी तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो एक माइनस का तो लगा देते हैं। फिर देखते हैं 3 की टेबल में 27, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 27 को 3 से डिवाइड कर दो, भाग करना ऐसे, भाग 27 3, तो ये 9 पे जाएगा, यानी कि 9 वो नंबर है। अगर हम 3 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ रहा है, तो यहाँ 27 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ जो -3 है वो माइनस का 3 है, तो यहाँ जो 9 लेंगे वो माइनस का ही 9 लेंगे हम। ठीक है, फिर 27 प्लस का आ जाएगा। डन। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में देखो 5 है मल्टीप्लाई में, 5 और यहाँ इंटीजर बताना है, और यहाँ -35 है, तो 5 के टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, 5 के साथ माइनस नहीं है, तो हम यहाँ जो इंटीजर लेंगे वो माइनस का 7 होगा। हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं जैसे यहाँ किया था, या फिर 5 की टेबल में 35, आपको याद ही होगा 5 की टेबल, तो वहाँ 7 पे आता है, तो यहाँ माइनस का लेंगे ना, माइनस, यानी कि माइनस का यहाँ था, तो यहाँ 5 माइनस का नहीं था, हमने 7 माइनस का लिया। डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में -8 है और इक्वल में -56 है, तो 8 की मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ करेंगे ना, क्योंकि एक माइनस आ चुका है। अगर हम दूसरा माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 7 8 जा 56, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 8 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा 7 और वहाँ आया था -7। अब देखते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में डैश है, इक्वल्स मल्टीप्लाई है माइनस का 12, और यहाँ पर प्लस का है आंसर, तो यहाँ भी जो इंटीजर आएगा वो माइनस का ही आएगा ना, क्योंकि तभी तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 12 को डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 12 की टेबल में आपको 10 तक याद रहती है,
12, 12 1 जा 12, 1 फिर 12, फिर 12 1 0। तो यहाँ 11 आया ना, हमें नेगेटिव लेना है यानी कि माइनस का 11, मल्टीप्लाई करेंगे 132। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।